जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अरीना में। दोस्तों, आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी को आगे बढ़ाएंगे। इंग्लिश वोकैबुलरी जो कि सीजीएल, सीपीओ मेंस, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल या किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जहां पर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जहां पर इंग्लिश पूछा जाता है। आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 16। 1 से लेके 15 तक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ज़रिए भी आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वन वर्ड। पहला शब्द है डिटेल प्लान ऑफ ए जर्नी, यानी कि किसी भी जर्नी या यात्रा का जो डिटेल पूरा का पूरा प्लानिंग, जो डिटेल की जो भी प्लानिंग की जाती है उसको कहते हैं ट्रैवलॉग। क्या कहते हैं? ट्रैवलॉग। आप जब कभी ट्रैवल एजेंसियों का एडवर्टीजमेंट देखते हैं टेलीविज़न पे, मोबाइल में या फिर कहीं किसी बिलबोर्ड पे, तो आप देखिएगा वहाँ पे ट्रैवलॉग आपको शब्द लिखा मिलेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, आप वहाँ से भी इसे याद कर सकते हैं। अगला शब्द है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है टीनेबल। टीनेबल मतलब तर्क संगत। इसे आप बोलते हैं रीजनेबल। रीजनेबल या फिर आप बोल सकते हैं रेलेवेंट। ठीक है, रेलेवेंट का मतलब भी होता है रीजनिंग। रीजनिंग आप पढ़ते हैं मैथ में, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप रीजनिंग पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं लॉजिकल। टेनेबल, टेनेबल काफ़ी अच्छा शब्द है ये। अगर आपसे वन वर्ड इसके अलावा सिनोनियम एंटोनियम में पूछा जा सकता है तो आप उसके लिए भी याद करके रखिए। अगला देखिए, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिश। यानी कि उस कला को या उस आर्ट को क्या कहते हैं जिसमें जानवरों के, पक्षियों के या मछलियों के स्किन्स वगैरह को, चमड़ियों को रखा जाता है, उसे कहते हैं टैक्सीडर्मी। ठीक है, जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे डर्म, डर्मी, इसका मतलब होगा स्किन से रिलेटेड। जैसे कि आप बोल सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जहाँ पर आपको स्किन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अगला देखिए, ए पर्सन हु पेज अ रेंट फॉर द यूज ऑफ ए रूम, हाउस और लैंड। यानी कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी भी कमरे, घर या जमीन का पेमेंट करता है एज रेंट, तो उसे कहते हैं टीनेंट। टीनेंट मतलब होता है किराएदार। टीनेंट मतलब क्या होता है? किराएदार। ठीक है, ये तो काफ़ी बार आपने सुना भी होगा। आगे देखिए, अगला शब्द है इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस। यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं जिनका स्पेशली यूज़ किया जाता है चीज़ों को देखने के लिए जो काफ़ी दूरी पर हों आपसे, तो उसे कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन हिंदी में। काफ़ी आसान शब्द है ये। आप मुझे बताइए कि टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला देखिए, अगला है स्टडी ऑफ पॉइजन्स। स्टडी ऑफ पॉइजन्स मतलब जहर या फिर विष की पढ़ाई, उसे कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर से संबंधित या फिर जहरीली। जैसे हम बोलते हैं ना एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिकल है, काफ़ी टॉक्सिक है एनवायरनमेंट में, यानी कि जहरीला एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा टॉक्सिक मतलब जहर, लॉजी मतलब स्टडी, टॉक्सिकोलॉजी मतलब कि जहर की स्टडी करना। अगला देखिए, वन हु बिलीव्स इन गॉड। यानी कि वन हु बिलीव्स इन गॉड उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थेइस्ट। मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है, THEIST। थेइस्ट का मतलब होता है कि जो भगवान में विश्वास करता है, और अगर इसके पहले मैं ए जोड़ दूं तो ये होता है एथेइस्ट। एथीस्ट मतलब होता है नास्तिक, अनिश्वरवादी या फिर आस्तिक का अपोजिट नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, और जो रखता है उसे कहते हैं थीस्ट। अगला देखिए, काफ़ी अच्छा है, ए पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। यानी कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी भी प्रकार के अल्कोहलिक चीज़ों से दूर रहता है। ठीक है, उसे एब्सटेंस फ्रॉम का मतलब होता है मतलब दूरी बनाए रखना, परहेज करना, उसे कहते हैं टी टॉटलर। टी टॉटलर, ठीक है, याद रखिएगा, टी टू टॉलर भी बोल सकते हैं आप इसे, याद रखने, स्पेलिंग याद रखने के लिए। वैसे कहते हैं इसे टी टॉटलर। इसका मतलब होता है जो कभी किसी भी प्रकार का मदिरा नहीं करता है। ठीक है,
उसे स्ट्रेट एज भी कहते हैं, उसका मुहावरा स्ट्रेट एज पर्सन। स्ट्रेट एज पर्सन होता है जो कभी भी नशा वगैरह या नशीली किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करता है। अगला देखते हैं, ए पर्सन हु सेल्स तंबाकू, यानी कि उसको क्या बोलते हैं जो तंबाकू बेचता है। तंबाकू मतलब हिंदी में तंबाकू कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं तंबाकूनिस्ट। ठीक है, IST जब भी किसी भी शब्द के पीछे लग जाता है वो उस फील्ड का व्यक्ति होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला देखिए, ए स्टूडेंट हु इज एब्सेंट विदाउट परमिशन। एब्सेंट यानी जो ऐसा विद्यार्थी, हालांकि ये सिर्फ विद्यार्थी के लिए नहीं है, अगर कोई ऑफिस का कार्य कर्मचारी हो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जो बिना परमिशन किए चला जाता है छुट्टी पर उसे कहते हैं ट्रॉन्ट। TRAUNT। ट्रॉन्ट मतलब होता है कामचोर या फिर बिना बताए छुट्टी लेकर जाने वाला। ठीक है, ट्रॉन्ट नाउन है ये। चलिए अगला देखिए, ए डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल, यानी एक ऐसा डिसीजन जो लिया जाता है वोट्स ऑफ ऑल, सभी के वोटों से। जैसे कि इसे हिंदी में कहते हैं जनमत संग्रह। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जो जूनागढ़ भारत में मिलाया गया था वो जनमत संग्रह के तौर पर मिलाया गया था, जिसमें क्या होता है लोगों का पूरा का पूरा वोटिंग करवाई जाती है, लोगों के जरिए उनका वोट लिया जाता है, उनका मत लिया जाता है। जनमत यानी लोगों का मत। हिंदी में कहते हैं अनएनिमस। अनएनिमस मतलब होता है अनडाउट या फिर विदाउट एनी डाउट और कंप्लीट, क्लियर, लूसेंट, कुछ भी आप बोलिए, जिसमें कि सबकी सहमति हो, एक पक्ष हो, मतलब जिसमें कोई अपोजिशन ना हो किसी का भी। ठीक है, उसे कहते हैं अनएनिमस। अगला हम सीधा देख लेते हैं, डिसएग्रीबल टू द सेंस। सेंस मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, उनको जो हमारी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता या हमारे माइंड या हमारी फीलिंग्स को, उसे कहते हैं अनप्लीजेंट। PLEASANT, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना। जैसे हम बोलते हैं वेदर काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट है ना, तो अनप्लीजेंट मतलब बेकार, रिपल्सिव, जिसको देखकर आप दूर भागे, घृणात्मक। अगला देखिए, इंक्लूडिंग मच डिसऑर्डर, जब काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर हो, अनियमितता हो, हल्का झटका लगे, उसे बोलते हैं टर्बुलेंट। याद रखिएगा टर्बुलेंट। ठीक है, जैसे एरोप्लेन में जब बैठे होते हैं और कई बार शेक हो जाता है ना एरोप्लेन, उसमें हल्के हल्के झटके आते हैं, वाइब्रेट हो जाता है, उससे भी टर्बुलेंट कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, वन हु पोजेस मैनी टैलेंट, उसे कहते हैं वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब क्या होता है कि जैसे कि कई बार कोई क्रिकेटर है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर बोलते हैं ना, जैसे बॉलिंग अच्छी, फील्डिंग अच्छी, बैटिंग अच्छी, उसी प्रकार से अगर कोई टीचर है, मैथ्स भी पढ़ाता है, रीजनिंग भी पढ़ाता है, हिंदी भी पढ़ाता है, आप उसको बोल सकते हैं ए वर्सटाइल टीचर। ठीक है, मतलब जो काफ़ी सारे एरिया में टैलेंटेड हो। अगला देखिए, लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब हो गया आपका वोकेशन, जैसे कि कोई भी फील्ड, कोई भी काम। ठीक है, उसमें जो एक्सपीरियंस होता है उसको कहते हैं वेटेरन। वेटेरन मतलब होता है अनुभवी। एक और शब्द है सीजन्ड। सीजन्ड का मतलब भी हिंदी में उस्ताद ही बोलते हैं। ठीक है, उस्ताद। सीजन्ड हो गया, वेटेरन हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, वो बोलते हैं जो किसी भी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस हो। अगला देखिए, वन हु इज रेवेंजफुल, मतलब फुल ऑफ रेवेंजफुल, उसे कहते हैं विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेने योग्य। याद रखिए इसे। ये तो किसी भी बुक में जब अल्फ़ाबेट आप वी को पढ़ेंगे ना, चाहे पैरामाउंट हो या SP बख्शी हो, आपको उसमें मिल जाएगा विंडिक्टिव। ठीक है, बदला लेने योग्य। वैनेजफुल भी बोलेंगे इसे, वैनेजफुल। अगला देखिए, दैट विच लुक्स लाइक ए फॉक्स, यानी कि जो कि फॉक्स के जैसा दिखाई देता है उसे कहते हैं वल्पाइन। वल्पाइन का मतलब हो गया लोमड़ी के जैसा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक शब्द बताया हुआ है अल्फ़ाबेट B में, बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है लुक लाइक एक काव, गाय के जैसा, है ना। जैसे कैनाइन, कुत्ते के जैसा, तो एसिनाइन, गधे के जैसा, वल्पाइन, लोमड़ी के जैसा, है ना। तो आप याद रखिएगा इसे। हालांकि जो ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेड्स मतलब बोलते हैं विशेषताएं,
उसमें ये सारे शब्द आपको काफ़ी सारे ऐसे शब्द मिलेंगे देखने को, जैसे मैंने 3-4 अभी एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप मुझे कमेंट करिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर ही एक वीडियो बना दूं डेडिकेटेड, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अगला देखिए, ओपन टू इंज्योर और क्रिटिसिज्म। मतलब ओपन टू का मतलब होता है जो बहुत जल्दी हो जाए, क्या, इंज्योर या क्रिटिसिज्म, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको आप काफ़ी आसानी से क्रिटिसाइज कर सकें या चोट पहुंचा सकें, उसे कहते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है जैसे जर्जर हालत में, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो बिल्डिंग काफ़ी वल्नरेबल है, अगर आप ये इस टाइप की सीमेंट यूज करोगे तो ये बिल्डिंग वल्नरेबल बन जाएगा। या जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है वो काफ़ी वल्नरेबल है, ठीक है, हमारे शरीर में सिर बहुत उससे भी ज़्यादा वल्नरेबल होता है। तो याद रखिए, वल्नरेबल का मतलब हो गया कि जो बहुत ज़्यादा आसानी से हार्म्ड हो सके। अगला देखिए, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, मतलब जितनी आपको आवश्यकता है उससे ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, वो होता है वर्बोज। वर्बोज या सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस आपने इंग्लिश में काफ़ी पढ़ा होगा ग्रामर में। सुपरफ्लुअस हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैक यूज़ करेंगे या तो फिर आप रिटर्न यूज़ करेंगे, लेकिन आप रिटर्न और बैक आप दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने रिटर्न और बैक दोनों एक साथ यूज़ कर दिया तो ये बन जाएगा सुपरफ्लुअस। या तो आप बैक यूज़ करिए या फिर रिटर्न यूज़ करिए, आप दोनों यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक शब्द होता है वर्बेटिज्म, शब्द सह। वर्बेटिज्म शब्द सह यानी कि सेम वर्ड, सेम एक जैसा शब्द। अगला देखिए, एन एब्यूजिव वुमेन, बुरा व्यवहार करने वाली औरत, यानी एक ऐसी औरत जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एब्यूजिव होती है, जो दूसरों के प्रति बहुत मतलब इरिटेबल जो जिसका कंडक्ट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं विरागो। क्या कहते हैं इसे? विरागो। ये कई बार पूछा गया है, आपका जो वन वर्ड होता है, तो इसे याद करके रखिए आप। अगला शब्द है वन हु ईट्स ओनली वेजिटेबल्स। वन हु ईट्स ओनली वेजिटेबल्स, इसे कहते हैं वेजिटेरियन। मैंने आपको बताया हुआ है, जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाता है उसे वेजिटेरियन या हर्बीवोरस कहते हैं। जो मांस खाता है उसे कार्निवोरस कहते हैं, और जो मांस और शाकाहारी दोनों होता है, यानी साग सब्जी और मांस दोनों खाता है, उसे ओमनीवोरस कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, वन हु कैन एक्सक्यूज या एक्सक्यूजेबल, मतलब जिसको माफ कर सके, उसे कहते हैं वेनियल। VENIAL, वेनियल। वेनियल का मतलब होता है क्षमा योग्य। पार्डनेबल यानी कि ये ना जिसको आप माफ कर सकें, पार्डनेबल, वेनियल, ठीक है। अगला देखिए, चेंज वंस माइंड टू क्विकली, जो मतलब अपने दिमाग को काफ़ी जल्दी चेंज कर देता है, उसे फ्लक्चुएटेड भी बोलते हैं, ठीक है। इसे इसे कहेंगे वैसिलेशन। मतलब एक तरीके से जो बिन पैंदे का लोटा आप हिंदी में कहते हैं ना, जैसे मुहावरे में, वैसिलेशन। इसे मैंने मतलब ये आप याद रख सकते हैं, वैसे ही मत लेटे रहो, तुम वैसे ही मत लेटे रहो, यानी आप फ्लक्चुएट होते हो, आप वैसे हो जो वैसिलेशन, वैसे नहीं लेटे रहते, आप फ्लक्चुएट हो, बार बार चेंज हो जाते हो, ठीक है, कभी इस साइड कभी इस साइड। अगला देखिए, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, इसे कहते हैं विंडफॉल। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक का मतलब होता है अचानक से आपको काफ़ी ज़्यादा लक के हिसाब से फ़ायदा मिलना, मतलब आप काफ़ी एकाएक लकी हो जाते हैं और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। बोनांजा एक शब्द है, बोनांजा, आप इसको सिनोनियम कह सकते हैं विंडफॉल का, ठीक है। विंडफॉल मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हवा से गिरा फल, विंडफॉल, हवा से गिरा फल। आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि हवा में से कुछ चीज़ आपको मिल गई, यानी आपको उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो गया, ठीक है। अगला देखिए, स्पीक इन वेरी लो टोन, फुसफुसाना, विस्परिंग, विस्पर कहते हैं उसे। जैसे हम लोग जैसे लड़कों में तो ये कला नहीं होती है, पर फीमेल में काफ़ी ज़्यादा ये कला होती है कि वो फुसफुसा कर अपनी आपस में बातें कर भी लेती हैं, समझ भी लेती हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं विस्परिंग या विस्पर, मतलब एक तरीके से कान में फुसफुसाना। अगला देखिए, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जब किसी की पत्नी मर जाती है तो
जब किसी का पति मर जाता है तो उस महिला को कहते हैं विडो। अगर कोई पत्नी है जिसका पति मर गया, उस महिला को कहते हैं विडो। विडो हिंदी में कहते हैं विधवा। लेकिन इसका अपोजिट, अगर कोई ऐसा पति हो जिसकी पत्नी की डेथ हो जाए, ऐसा कोई पति हो जिसकी पत्नी की डेथ हो जाए, उसे कहते हैं विडोवर और हिंदी में कहते हैं विदुर। ठीक है, विधवा विदुर, विडो विडोवर। अगला देखिए, ए लेडी हुज हस्बैंड इज डेड विडो। अभी मैंने आपको, ये काफ़ी इजी भी है। पत्नी मर जाती है, पति जिंदा रहता है तो विडोवर, और अगर पति मर जाता है, पत्नी जिंदा रहती है तो उसे कहते हैं विडो। अगला देखिए, अगला है ए वुमन सपोज्ड टू हैव मैजिक पावर्स। ठीक है, एक ऐसी महिला जिसके पास पावर होती है, मैजिक जादू शक्तियाँ, और स्पेशली एविल के लिए, यानी वो अपने एविलिश इंटेंशन के लिए उसको यूज़ करती हैं, उसे कहते हैं विच। ठीक है, विच मतलब होता है जादूगरनी या डायन, काली जैसे कि वैसे ब्लैक विच और वाइट विच होती है। वाइट विच मतलब अच्छी जादूगरनी, ब्लैक विच मतलब डायन। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ए जॉकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। देखिए, अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक। मैंने आपको बताया है कि अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजक, और एनेक्डोट्स का मतलब होता है किस्से। एनेक्डोट्स का मतलब होता है जिंदगी के किस्से। ठीक है, और एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा जॉकुलर पर्सन जो कि क्या करता है, बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को मनोरंजन वाले तरीके से किस्से सुनाता है, उसको बोलते हैं वैग, मतलब मस्खरा। ये फिर उस तरीके के एटीट्यूड को रखता है, उसे बोलते हैं वैग यानी मस्खरा। एनेक्डोट्स का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति किसी एडवेंचर पे गया, उसके साथ कुछ घटना घटी, वो आके लोगों को बताता है अम्यूजिंग वे में। ठीक है, मस्खरे वे में, उस व्यक्ति को बोलेंगे वैग। अगला देखिए, पेमेंट ऑफ वर्क डन स्पेशली फॉर लेबर ऑफ मैकेनिकल काइंड। खैर इसे तो पेमेंट मतलब वेजेस ही कहते हैं, वेजेस मतलब मजदूरी, ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है, अगला देखिए, स्टैंड रिफ्यूज टू गिव अप। स्टैंड का मतलब क्या होता है, टिके रहना। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, टू गिव अप यानी कि गिव अप करने को मना करना, उसे कहते हैं विद होल्ड। स्टैंड करना, टिके रहना, विद होल्ड बनाए रखना, टू गिव अप त्याग देना, रिफ्यूज टू गिव अप त्यागना, मना करना त्यागने से, बनाए रखना, रजिस्ट करना, रजिस्ट का मतलब टिके रहना। ठीक है, तो इसी विद होल्ड याद रखिए यहाँ पे आप। विद होल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को कंटिन्यू करना। अगला शब्द है हमारा ज़ैनथिपी। ठीक है, ज़ैनथिपी, एक क्वेरलसम वुमन, उसे कहते हैं ज़ैनथिपी। ठीक है, लड़ाकू स्त्री, कर्कशा, जो बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हो, उसे कहते हैं ज़ैनथिपी। ठीक है, ये बेसिकली एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है। तो अगर आपने कभी माइथोलॉजी से, ग्रीक माइथोलॉजी की फिल्में, कॉमिक्स पढ़ी हैं तो शायद आपने इस वर्ड को सुना भी होगा, ज़ैनथिपी। ठीक है, लड़ाकू स्त्री या कर्कशा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट पार्ट था बेसिक लेवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। मैंने बेसिक लेवल अल्फ़ाबेट ए से जेड तक कंप्लीट किया है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप सारा देख सकते हैं। इसके बाद मैं एडवांस लेवल भी करवाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी अरीना को, और लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगा तो, और बताइए मुझे कमेंट करके कि कैसी लगी आपको ये सीरीज़। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगले किसी इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।